ये कलयुग चल रहा है, हम सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि हमारे कैलेंडर में कितने महीने, दिन, रात या हफ्ते होते हैं। पर हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि देवताओं के काल की गणना बिल्कुल भिन्न होती है। उनके समय को हमारे समय से कैसे गिना जाए और कैसे पता लगाया जाए कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह कब तक चलेगा। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या और आज हम बहुत आसान शब्दों में समय या काल की गणना को समझते हैं। मनुष्यों के काल की गणना से शुरुआत करें तो मनुष्यों के हिसाब से 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। अब निमेष यहाँ पर क्या समझे हम? निमेष का मतलब होता है हमारी पलकों का झपकना। अगर हम नॉर्मली 18 बार पलकों को झपकेंगे तो ये क्या कहलाएगी? एक काष्ठा। और 30 काष्ठा जब होंगी तो उसे हम कहेंगे एक कला। और इसी प्रकार 30 कला का एक क्षण बनता है। अब क्षण देखें तो 12 क्षणों का एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। मतलब एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं और 30 दिन रात का एक महीना कहलाता है। 2 महीनों को अगर हम मिला दें तो वो एक ऋतु कहलाती है और साल में 6 ऋतुएं होती हैं। 3 के तो हम नॉर्मली नाम जानते हैं, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। इसके अलावा शिशिर, हेमंत और वसंत ऋतु भी होती है। अगर हम 6 ऋतुओं को 2 भाग में बांट देते हैं तो 2 अयन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 2 अयन होते हैं और एक अयन 3 ऋतुओं से मिलकर बना होता है। उन 2 अयनों के नाम लगभग हम सब जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इस प्रकार भगवान सूर्य ने दिन और रात का डिवीजन किया हुआ है, जिसमें मनुष्य दिन में काम करता है और रात में विश्राम करता है। ये थी मनुष्यों के काल की गणना। अब हम पितरों के काल की गणना को समझते हैं। पितरों का एक दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है। हम सब जानते हैं 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है और कृष्ण पक्ष उनका दिन। चलिए अब देवताओं के काल की गणना की तरफ बढ़ते हैं। देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के 1 वर्ष, इसको हम सौर वर्ष भी कहते हैं, के बराबर होती है। मतलब उत्तरायण को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवता का रात कहा गया है। देवताओं के 30 दिन रात मतलब मनुष्यों के 30 साल देवताओं का 1 महीना कहलाता है। इसी प्रकार देवताओं के 12 मासों को एक दिव्य वर्ष कहा जाता है। अर्थात देवताओं के एक दिव्य वर्ष में मनुष्यों के 360 साल गुजर जाते हैं और देवताओं के लिए ये सिर्फ 360 दिन होते हैं। सतयुग 4000 वर्ष का है, जिसमें संध्यांश के 400 वर्ष और संध्या के 400 वर्ष मिलाकर यह 4800 दिव्य वर्षों का होता है। त्रेता युग 3000 वर्षों का है। इसमें संध्यांश के 300 और संध्या के 300 वर्ष मिलाकर टोटल ये हो जाता है 3600 वर्ष। द्वापर में 2000 वर्ष होते हैं, लेकिन इसमें भी संध्यांश के 200 और संध्या के 200 वर्ष मिलाकर टोटल ये 2400 वर्ष का होता है। कलयुग में 1000 वर्ष होते हैं, लेकिन इसमें संध्यांश के 100 और संध्या के 100 वर्ष दोनों मिलाकर यह 1200 वर्षों का होता है। यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि संध्यांश और संध्या ये दोनों चीज होती क्या है। युग के शुरुआत का जो काल होता है उसे संध्या बोलते हैं और अंत का जो काल होता है उसे संध्यांश बोलते हैं और इन दोनों के बीच का जो काल होता है उसे युग कहते हैं। इन सारे युगों को अगर हम मिला दें तो इसमें टोटल 12000 दिव्य वर्ष होते हैं और यही देवताओं का एक युग कहलाता है। मतलब एक युग में 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। अगर देवताओं के इस प्रकार 1000 युग हो जाते हैं तो उसे हम एक कल्प कहते हैं और यही ब्रह्मा जी का दिन कहा गया है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि में भी 1000 युग होते हैं। मतलब 2 कल्प होंगे तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होगी और एक दिन होगा। और जो ब्रह्मा जी हैं वो कल्प के प्रारंभ में सृष्टि करते हैं और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। ऐसे ही 71 युग होने पर एक मनवंतर कहलाता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर गुजर जाते हैं। एक कल्प
मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी 4,32 अरब मानव वर्ष। ब्रह्मा जी के 30 दिन मतलब एक मास ब्रह्मा जी का, जो कि मानव वर्ष में 2,59,20,00,000 होता है। 12 मास ब्रह्मा जी के एक वर्ष कहलाता है ब्रह्मा जी का, जो कि 31,10,04,00,00,000 मानव वर्ष का होता है। इसी प्रकार अगर 50 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक परार्ध, मतलब 50-50 2 परार्ध अगर मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 100 ब्रह्मा जी के वर्ष। और यही ब्रह्मा जी का जीवन काल होता है। इसको महाकल्प बोलते हैं, जिसको मानव वर्ष में 31 शंख 10 खरब 40 अरब गिना जाता है। बात करते हैं कलयुग की, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सतयुग में टोटल 17,28,000 सौर्य मानव वर्ष होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 सौर्य मानव वर्ष होते हैं। द्वापर युग में 8,64,000 सौर्य मानव वर्ष होते हैं और कलयुग में 4,32,000 सौर्य मानव वर्ष होते हैं। अब कलयुग का अंत कब होगा, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर कुछ मतभेद हैं कि कलयुग कब शुरू हुआ। वह महाभारत के युद्ध के पश्चात, या राजा परीक्षित के समय, या श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के पश्चात हुआ। पर विद्वानों के अनुसार कलयुग की जो शुरुआत है वो 3102 ईसा पूर्व हुई, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2020 बराबर होता है 5,122 वर्ष। तो कलयुग के बीत चुके हैं। 4,26,878 वर्ष अभी बाकी है। उम्मीद है आपको कालगणना समझ में आई होगी। वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर हिट जरूर करें। धन्यवाद।